बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब दुनिया सादा थी और जिंदगी खामोशी में गुजरती थी। पहाड़ों के दरमियान एक छोटा सा गांव आबाद था, जहां सूरज की पहली किरण मिट्टी के घरों पर पड़ती तो हर तरफ सुनहरी रोशनी फैल जाती। मुर्गे की बांग से सुबह होती और लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने कामों में लग जाते। इसी गांव में हामिद नामी एक गरीब मगर नेक दिल किसान रहता था, जिसके पास दौलत तो न थी मगर ईमान बहुत मजबूत था। वो हर रोज फजर से पहले जागता, ठंडे पानी से वजू करता और छोटी सी मस्जिद में जाकर नमाज अदा करता। फिर खामोशी से घर लौटकर अपने बच्चों के साथ सादा रोटी खाता और हल उठाकर खेतों की तरफ रवाना हो जाता। इसके साथ उसके बेल होते और वो सख्त और खशक जमीन पर दिन भर मेहनत करता। सूरज तेज होता जाता, पसीना उसके चेहरे से बहता रहता, मगर उसकी जबान पर शिकवा ना आता, बल्कि वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता। एक दिन जब वो वापस आ रहा था तो रास्ते में एक भूखा और कमजोर आदमी बैठा नजर आया, जिसकी आंखों में उम्मीद और बेबसी दोनों थीं। हामिद रख गया और अपनी गंदम में से कुछ हिस्सा उसको दे दिया। वो आदमी दुआ देता रहा, मगर गांव के कुछ लोग उस पर हंसने लगे कि खुद गरीब होकर भी सिदका करता है। हामिद ने मुस्कुराकर कहा कि सिदका कम नहीं करता बल्कि बढ़ाता है। वक्त गुजरता गया और फिर एक ऐसा वक्त आया जब आसमान ने बारिश देना बंद कर दी। जमीन खशक होने लगी, खेत जलने लगे, कनवे खाली हो गए और गांव में कहत फैल गया। हर घर में फाके होने लगे। हामिद के घर में भी सिर्फ एक बोरी गंदम बाकी रह गई। उसकी बीवी परेशान थी और बच्चे भूख से रोते थे, मगर हामिद का ईमान मजबूत था। वो जानता था कि अल्लाह पर भरोसा करने वाला कभी खाली नहीं रहता। फिर एक रात जब अंधेरा गहरा था और हवा तेज चल रही थी, दरवाजे पर दस्तक हुई। हामिद ने दरवाजा खोला तो एक बूढ़ा फकीर लाठी के सहारे खड़ा था। उसने कमजोर आवाज में कहा कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। घर के अंदर खामोशी छा गई, क्योंकि ये उनका आखिरी अनाज था। मगर हामिद ने बगैर हचकचाहट के आधी गंदम उठाकर फकीर को दे दी। फकीर ने दुआ दी और चला गया। इस रात बच्चे भूखे सो गए, मगर हामिद ने सजदे में जाकर अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, मैंने तेरे नाम पर दिया है, अब तो ही काफी है। कुछ ही देर बाद आसमान पर बादल छा गए, बजली चमकी और जोरदार बारिश शुरू हो गई। ऐसी बारिश जो बरसों में न देखी गई थी। खशक जमीन तर हो गई, कनवे पानी से भर गए और उम्मीद वापस आ गई। कुछ दिनों बाद जमीन से सब्ज कौंपलें निकलने लगें, जो आहिस्ता आहिस्ता लहलहाती फसल में बदल गईं। जब फसल तैयार हुई तो हामिद के खेत सबसे ज्यादा भरपूर थे। सुनहरी बालियां हवा में झूम रही थीं और पूरा गांव हैरान था कि ये कैसे मुमकिन हुआ। हामिद ने कहा कि ये सिदके की बरकत है। चंद दिन बाद वही बूढ़ा फकीर दोबारा आया और उसने बताया कि वो एक आजमाइश थी और अल्लाह ने हामिद के सिदके को कबूल कर लिया है। ये सुनकर गांव वालों के दिल बदल गए और सबने सिदका देना शुरू कर दिया। गरीबों की मदद होने लगी, यतीमों को सहारा मिलने लगा और आहिस्ता आहिस्ता वो गांव खुशहाल हो गया। वक्त गुजरता गया और हामिद बूढ़ा हो गया। एक दिन उसने अपने बेटों को अपने पास बुलाया और कहा कि कभी सदका न छोड़ना, क्योंकि यही रिज्क में बरकत लाता है और मुसीबतों से बचाता है। फिर उसने कलमा पढ़ा और सुकून से उस दुनिया से रुखसत हो गया। आज भी लोग उस गांव की मिसाल देते हैं कि वहां बरकत उस दिन आई थी जब एक गरीब इंसान ने अपनी आखिरी गंदम अल्लाह के नाम पर दे दी थी। क्योंकि हकीकत यही है कि सदका कभी कम नहीं करता, बल्कि हमेशा बरकत बनकर लौटता है।